हमारे पास नेक्स्ट है सेरिबेलर डिजीज़, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर सेरिबेलम को कोई डिजीज़ हो गई तो उसकी वजह से क्या था कि ये हमारे पास मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास मूवमेंट्स जो होती हैं ना वो स्मूथ नहीं होती और एक्यूरेट नहीं होती, और जिस साइड की लीजन हो रही है ना सेरिबेलम की, उसी साइड पे हमारे पास सारे मोटर मूवमेंट्स को फ़र्क पड़ेगा या उन्हीं को होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे डिस्टर्बेंस इन द पोस्चर में। सबसे पहले इसमें आएगा एस्थीनिया। ठीक है, एस्थीनिया में हमारे पास क्या होगा कि इफेक्टेड साइड जो सी होती है ना वो वीक हो जाती है, जिसके मसल्स हमारे पास जो से होते हैं ना स्लो हो जाते हैं, फिटीग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे कहेंगे एस्थीनिया। सेकंड हमारे पास आ जाएगा हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया में हमारे पास हो जाता है कि मसल्स की टोन जो सी होती है वो कम हो जाती है। फेस अगर देखो एक साइड पे, जिस साइड पे प्रॉब्लम हुई है, इस साइड के मसल्स की टोन डिक्रीज़ कर गई है तो फेस ज़ाहिर है उस साइड को स्टेबल नहीं कर पाएगा, तो फेस दूसरी साइड पे गिर जाएगा। ये हमारे पास हो गया हाइपोटोनिया। थर्ड हमारे पास आ जाता है स्पॉन्टेनियस डेविएशन। स्पॉन्टेनियस डेविएशन के हमारे पास इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को टच करने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम उसको टच नहीं कर सकेंगे एक्यूरेटली। देखो मैं अगर चाह रही हूँ कि मैं जो स्पॉन्टेनियस डेविएशन लिखा हुआ है इसको टच करूँ, मैं टच नहीं कर पाऊँगी, मेरा हाथ किसी और जगह पे जाके लग जाएगा, जिस वजह से हम टच नहीं कर सकते, फ़ौरन के फ़ौरन डेविएशन हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है इंटेंशन ट्रिमर्स। इंटेंशन ट्रिमर में हमारे पास क्या आएगा कि जब हम लोग किसी चीज़ को टच करना चाहेंगे, हम इंटेंशनली टच करना चाह रहे हैं ना, उसे हम टच करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारे पास क्या है कि वो ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पेंडुलर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है, हम उस चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं, ये इंटेंशनल ट्रिमर्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है निस्टैग्मस। किसी चीज़ को गौर करके देखना, किसी एक चीज़ को फोकस करना। मैं चाह रही हूँ मैं फोकस करूँ, ये 5 जो लिखा हुआ है, मैं इसको फोकस करने की कोशिश करूँगी ना, मेरा आई बॉल मूव करना शुरू कर देगा। निस्टैग्मस, वो एक चीज़ को फोकस नहीं कर पाएगा, जो कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है आई बॉल की। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है पेंडुलर नी जर्क। पेंडुलर नी जर्क। इसमें हमारे पास बस यही आएगा कि नी जर्क की पेंडुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है नी की। 7 हमारे पास आ जाता है गेट। अब इसके वजह से सेरिबेलर डिजीज़ में हमारे पास पोस्चर में अगर देखें तो हमारे पास गेट पे क्या फ़र्क पड़ा है कि हमारे पास गेट क्या आ जाएगी, ड्रंकन गेट, जैसे नशेई चल रहे होते हैं। ठीक है, ड्रंकन गेट हो जाती है। अब हमारे पास ये हम लोगों ने कर लिया पोस्चर्स के लिहाज से, ये ए पार्ट की सारी डिजीज़ आ गई। अब हम लोग करेंगे इसकी मूवमेंट्स के लिहाज से। मूवमेंट में हमारे पास सबसे पहले अगर हम लोग देख लें कि आ जाएगा एटेक्सिया, इनएबिलिटी टू वॉक इन स्ट्रेट लाइन इज़ नॉन एज एटेक्सिया। ठीक है, हम एक स्ट्रेट पाथवे में चल नहीं सकेंगे, जिसको कहते हैं एटेक्सिया, और ये वॉलंटरी होता है ऑफ कोर्स। फिर हमारे पास आ जाता है डिसमीट्रिया। डिसमीट्रिया हमारे पास आ जाता है कि हम लोग अगर किसी प्रॉपर प्लेस पे जाके रुकना चाह रहे हैं ना, और मैं चल रही हूँ मैं इस प्रॉपर प्लेस पे जाके रुकना चाहती हूँ तो मैं रुक नहीं पाऊँगी। ठीक है, इनएबिलिटी टू स्टॉप अ मूवमेंट एट अ प्रॉपर प्लेस। ठीक है, जैसे अब मैं हाथ को अपने इस जगह पे लेके जाना चाह रही हूँ पर मैं इस जगह पे नहीं, इस जगह पे जाके रुक जाता है, इसे कहते हैं डिसमीट्रिया। अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों क्या होते हैं कि किसकी लेजन की वजह से, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट की लेजन, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट के लेजन की वजह से। ठीक है, थर्ड हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा क्लम्सी मूवमेंट। क्लम्सी मूवमेंट में हमारे पास क्या होगा कि हम लोग जैसे नीडल होती है ना, उसके अंदर हम थ्रेड नहीं डाल सकते, वो मूवमेंट हमारे पास नहीं होगी। डेलिकेट एक्ट होता है ना ये, कांट डू डेलिकेट एक्ट। ठीक है, थ्रेड इन द नीडल नहीं डाल सकते। हमारे पास आ जाता है ए साइनर्जिया, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इसी में हमारे पास क्या होता है कि एक दो काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि अपने एक हाथ से लिख रही हूँ, दूसरे हाथ को मैं कहीं और दूसरे हाथ से फ़ोन यूज़ कर लूँ या कोई और काम कर लूँ या बोलूँ, हम ये काम नहीं कर सकते। डू टू वर्क एट अ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसडिएडोकोकाइनेजिया। इसमें हमारे पास क्या आता है कि ये सुपिनेशन प्रोनेशन में स्पीड में ऐसे सुपिनेशन प्रोनेशन नहीं करवा सकती, मतलब नहीं करवा सकती क्या, सुपिनेशन, और नहीं करवा सकती प्रोनेशन फास्टली।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीच। स्पीच में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्पीच नहीं होती है, ठीक है। इसमें बस हम लोग ये बता देंगे, लास्ट हमारे पास आ जाता है इसमें कि हम लोग डिसआर्थरिया कट तो नहीं लिया मैंने, नहीं, डिसआर्थरिया, इसमें फेलियर ऑफ प्रोग्रेशन इन टॉकिंग, फेलियर स्पीड में बोलने से प्रॉब्लम होगा, फेलियर इन प्रोग्रेशन ऑफ टॉकिंग, ठीक है। ये हमारे पास सारी आ गई थी सेरिबेलर डिजीज़, ये हम लोगों ने कर ली हैं। 7 जो सी थी हमारी पोस्चर के लिहाज से, और 7 आ गई हमारी मूवमेंट के लिहाज से। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा पुटामेन सर्किट। ये फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया होता है। एक हमारे पास पुटामेन सर्किट आएगा, आगे हमारे पास क्वाड्रेट सर्किट आएगा, और इसी में हमारे पास एंसिलरी सर्किट भी होता है। पुटामेन सर्किट में हमारे पास जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्री फ्रंटल एरिया का कौन सा पार्ट है, मोटर कॉर्टेक्स का प्री मोटर और सप्लीमेंट्री एरिया, और सेंसरी मोटर का सोमैटो सेंसरी। ये देखो, सोमैटो सेंसरी से स्टार्ट हो रहा है और प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री एरिया से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक आ रहा है, पुटामेन में। देन फ्रॉम द पुटामेन टू द इंटरनल न्यूक्लियर ऑफ द ग्लोबस पैलिडस। ग्लोबस पैलिडस के 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ये पूरा ग्लोबस पैलिडस है, उसके इंटरनल तक आ रहा है। उधर से हमारे पास कहाँ तक जाएगा, ये मेरा ख्याल इंटरनल और एक्सटर्नल है। उधर से हमारे पास जाएगा वेंट्रो एंटीरियर एंड द वेंट्रो लैटरल न्यूक्लियर ऑफ द थैलेमस, ये हमारे पास रिले न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये हमारे पास जा रहा है अगेन बैक इनटू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, उसमें जा रहा है, जिसके हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं, प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड द सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। प्राइमरी में जा रहा है, ये देखो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जा रहा है, प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में जा रहा है। दिस इज़ नोन एज अ पुटामेन कॉर्टेक्स, पुटामेन सर्किट। अब हमारे पास एक होता है एंसिलरी सर्किट। एंसिलरी सर्किट में हमारे पास क्या है, देखें, इसमें हमारे पास यहीं से आ रहे हैं फाइबर्स, पुटामेन में आए, पुटामेन से हमारे पास एक्सटर्नल उसमें चले गए ग्लोबस पैलिडस में, ग्लोबस पैलिडस से हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा में आए, और कुछ हमारे पास सबथैलेमस में चले गए, और इधर से हमारे पास चले गए वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लेटरल, सेम टू सेम वही, और फिर उधर से हमारे पास वही उधर पार्ट में प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। दैट इज़ द पुटामेन सर्किट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि पुटामेन सर्किट जो है ना स्किल्ड मूवमेंट परफॉर्म करवाता है। अब यहाँ से इसकी डिजीज़ कर लेते हैं कि अगर पुटामेन सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उससे हमारे पास क्या क्या होगा, 3 है, एथिटोसिस, हेमीबेलिस्मस और कोरिया। एथिटोसिस हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ग्लोबस पैलिडस में, मतलब ये जो ग्लोबस पैलिडस पड़ा हुआ था ना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एथिटोसिस हो जाती है, जिसमें क्या रिथिंग मूवमेंट ऑफ हैंड, आर्म, नेक एंड फेस की मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, तो एथिटोसिस ग्लोबस पैलिडस, मतलब ये है एथिटोसिस सबथैलेमस। अगर ये देखो सबथैलेमस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास हेमीबेलिस्मस, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लेलिंग मूवमेंट ऑफ इंटायर लिम्ब, ऐसे, ठीक है, इंटायर लिम्ब की फ्लेलिंग मूवमेंट आ जाती है। फिर अगर हमारे पास किसी भी पार्ट में छोटे छोटे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, कोई लेजन्स आ जाती हैं, तो जिसे हम लोग कहेंगे कोरिया, जिसकी वजह से फ्लिकिंग मूवमेंट्स ऑफ हैंड, फेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो जाती है। पार्किंसंस डिजीज़ हम आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेट सर्किट, ठीक है। क्वाड्रेट सर्किट में हमारे पास सबसे पहले क्या है कि देखो, अगर ये हमारे पास हेड पड़ा हुआ है तो ये इसका फ्रंटल लोब है, ये समझ लें कि साइड्स पे पैराइटल है, पीछे ऑसिपिटल है, यहाँ पे टेम्पोरल समझ लो पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होगा फ्रंटल से, फिर पोस्टीरियर की तरफ जाएगा पैराइटल और ऑसिपिटल में, और उधर से फिर दोबारा से टर्न करके आएगा इधर टेम्पोरल में। तो ये सी शेप्ड बन गया ना, और क्वाड्रेट शेप्ड बन गया, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा, फिर नीचे इसमें हमारे पास कहाँ पे जाएगा, क्वाड्रेट न्यूक्लियस में, क्वाड्रेट न्यूक्लियस में चला गया। क्वाड्रेट न्यूक्लियस से हमारे पास ये चला गया इंटरनल ग्लोबस पैलिडस में। यहाँ से देख लेते हैं सिंपली, क्वाड्रेट न्यूक्लियस में आया इधर से, ये देखें यहाँ से आया क्वाड्रेट न्यूक्लियस में, क्वाड्रेट से हमारे पास इंटरनल ग्लोबस पैलिडस में, इंटरनल ग्लोबस पैलिडस से हमारे पास डायरेक्टली इनटू द वेंट्रो एंटीरियर एंड द वेंट्रो लैटरल पार्ट में चला गया, और उधर से हमारे पास बैक किस में चला गया, प्री फ्रंटल में भी चला गया, और हमारे पास चला गया प्री मोटर एंड द सप्लीमेंट्री एरिया में, ठीक है। और डायरेक्टली हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में भी चला गया, देखो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में भी चला गया है, सप्लीमेंट्री और प्री मोटर में भी चला गया है, और फ्रंटल में भी चला गया है। ये हमारे पास तो क्वाड्रेट सर्किट सिर्फ डायग्राम से करने इज़ मोर देन इनफ। और ये किस चीज़ में, मतलब इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है, जैसे हम कोई लाइन को देखते हैं
तो हमारे पास स्पॉन्टेनियसली हम क्या एक्ट परफॉर्म करते हैं कि टर्निंग अ हेड या टर्निंग अवे फ्रॉम द लाइन, बिगनिंग टू रन, और जल्दी से हम लोग ट्री पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास आगे है ये एग्नोजिया कि हमारे पास बेसल गैंग्लिया के लीजन की वजह से एग्नोजिया हो जाता है। इसमें हमारे पास क्या ये फंक्शन परफॉर्म करवाता है, तो नॉर्मली के टाइमिंग एंड द स्केलिंग फंक्शन, अगर ये डैमेज हो गया है तो हमारे पास ये फंक्शन जो सा होता है ना पुअर हो जाता है। बेसल गैंग्लिया जो सा होता है ना अकेला वर्क नहीं कर रहा होता, बल्कि ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है मिलके। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मोस्टली कौन सा पार्ट यूज़ होता है? पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। अब पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स में अगर हमारे पास लेजन आ गया तो हमारे पास क्या होता है कि हम एक्यूरेटली चीज़ों को परसीव नहीं कर पा रहे होते। मतलब देखो, अगर हमारे राइट साइड पे कोई प्रॉब्लम आ गया ना तो हम लेफ़्ट साइड की किसी चीज़ को परसीव नहीं कर सकते। मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश करूँगी ना, जैसे ये ड्राइंग बनाने की नॉर्मल थी ड्राइंग, हमने किसी पेशेंट को दिखाई है एग्नोजिया वाले को, उसने क्या किया समझो, उसका राइट वाला डैमेज था तो लेफ़्ट वाली उसको कोई चीज़ बनानी नहीं आई। उसने लीफ हाफ बनाया, उसने फ्लोर हाफ बनाया, उसने क्लॉक हाफ बनाया, उसको लेफ़्ट साइड का किसी चीज़ का पता ही नहीं है। इस डिज़ीज़ को कहते हैं एग्नोजिया। इवन के उस पेशेंट को अपने लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी का भी नहीं पता चलेगा कि मेरी मेरे हैंड हैं कि नहीं है, मैंने राइट साइड का फेस वॉश करना है नहीं करना। इस डिज़ीज़ को फिर हम कहेंगे पर्सनल निगलेक्ट सिंड्रोम। वो पर्सनली अपने आप को निगलेक्ट कर रहा है। हमारे पास आगे फिर आ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर जो बेसल गैंग्लिया में यूज़ होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि एक डोपामिन पाथवे है, सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्टार्ट हो रहा है और किसको जाके दे रहा है, पुटामेन को और कॉर्डेट न्यूक्लियस को। फिर हमारे पास गैबा आता है जो हमारे पास कॉर्डेट और पुटामेन से कुछ देता है, इधर ग्लोबस पेलिडस को और बाकी सब्सटेंशिया नाइग्रा। फिर हमारे पास एसिटाइलकोलिन होता है। एसिटाइलकोलिन है हमारे पास, उसके डिफरेंट पाथवे हैं कि कॉर्टेक्स से कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन को देता है। ये देखो एसिटाइलकोलिन कॉर्टेक्स से कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन को देता है। और हमारे पास कुछ और भी बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं फ्रॉम द ब्रेन स्टेम से आते हैं। वो कौन से हैं? नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, इनकैफ्लिन, ये वाले सारे अगर हम ये हमारे पास हो गए। और अगर हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा में कोई डैमेज आ गया या कोई लेजन आ गया तो जिसकी वजह से इसने क्या किया था, डोपामिन इन सबको दिया था, डोपामिन के रिलीज़ कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पार्किंसंस डिजीज़ आ जाएगी। पार्किंसंस डिजीज़, पैरालिसिस, एजिटेंस, पता नहीं क्या वर्ड है, ये हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा की डिस्ट्रक्शन की वजह से इसमें क्या क्या होता है, रिजिडिटी हो जाती है मसल्स की। कौन सी? लेड पाइप रिजिडिटी से कहेंगे। दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, इनवॉलंटरी ट्रीमर्स आ जाते हैं इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, फिर हमारे पास एकाइनेजिया आ गया, पोस्टरल इंस्टेबिलिटी आ गया, हमारे पास दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिस्फेजिया वगैरह, स्पीच डिसऑर्डर, ये सब कुछ हमारे पास आ जाता है किसमें, पार्किंसंस डिजीज़ में। और इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आएगा, एल डोपा या एल डिप्रोनाइल।